फ्रेंड्स, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो अभी हम करंट के बारे में पढ़ सकते हैं। जैसा आपको पता है कि हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा, सबसे पहले हमने चार्ज के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अभी हमें चार्ज की अच्छे से नॉलेज है कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज कौन कैरी करता है गाइस? चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं, राइट। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन किसी वायर में जो है फ्लो कर रहे हैं। ये हमारे बच्चे वो वायर है और इसमें क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो हम लिख देंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ वायर, यानी कि किसी वायर में से अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो वो किस रेट पे फ्लो कर रहा है उसी को हम बोलते हैं उसका इलेक्ट्रिक करंट। तो गाइस ये हमारा सेकंड फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब कैसे फ्लो करता है कैसे नहीं उसके बारे में हम जल्दी ही अगले टॉपिक में डिस्कशन बड़े अच्छे से करेंगे, वेरी डिटेल। ठीक है, तो अभी हमें क्या पता लगा कि हमारे पास कोई वायर है, ठीक है, और उसमें से अगर चार्ज फ्लो कर रहा है। ओके, एक तो हमने पढ़ा कि चार्ज स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, किसी बॉडी पे आ गया। अब वो मूव भी कर रहा है चार्ज, अब वो चार्ज मूव भी कर रहा है, तो किस रेट पे मूव कर रहा है उसी रेट को हम करंट बोल देते हैं। ठीक है ना, रेट का मतलब क्या होता है कि मान लो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि चार्ज हमारा 1 कूलम है। अब आपको पता है कि 1 कूलम क्या है, और वो 1 सेकेंड में 1 कूलम फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, देख समझो। ये गाइस मैंने इसको थोड़ा सा रेडिश किया एरिया को, इतने से पोर्शन की हम वायर के छोटे से पोर्शन की जो है बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो कि इस स्मॉल से एरिया में से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है। क्या बोला मैंने? 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है। 1 सेकेंड में 1 कूलम का मतलब क्या है? 1 कूलम क्या बोला था हमने, याद है? इट इज 625 into 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब कि 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया में से निकल गए आगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि करंट कितना है? करंट आई है। ठीक है, ओके। और करंट का जो यूनिट होता है, जैसे चार्ज का यूनिट कूलम है, ऐसे ही करंट का यूनिट है एम्पियर। जब भी हमने बच्चे किसी यूनिट को ना डिफाइन करना है तो हम क्या करते हैं, हम सब कुछ 1 कर देते हैं। ठीक है, कि करंट 1 एम्पियर कब बोलेंगे? जब चार्ज कितना होगा? अभी हमने पढ़ा 1 कूलम कितने टाइम में फ्लो कर रहा है? 1 सेकेंड। अब आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि 1 कूलम का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में किसी एरिया से वायर के फ्लो कर गए। ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड लगा इस एरिया में से इतने इलेक्ट्रॉन्स को जाने से। तो हम बोलेंगे करंट कितना हो गया? करंट 1 एम्पियर हो गया। क्लियर? तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये हमें बता रहा है कि किस रेट पे चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, किस रेट पे, हाउ फास्ट। रेट का मतलब क्या था? हाउ फास्ट इट इज मूविंग। ठीक है, और जैसे मैंने बताया इसका यूनिट क्या है बच्चे? एम्पियर। तो चार्ज करंट को हम 1 एम्पियर कब बोलेंगे? अगर चार्ज हमारे पास 1 कूलम है और टाइम कितना है? 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब कि करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड। ठीक है, इन 1 सेकेंड। तो हम बोलेंगे कि करंट हमारा 1 एम्पियर जो है हो गया। क्लियर? तो आई होप आप सबको इतना पता लग गया बच्चे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। सो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट मतलब कितनी फास्ट चार्ज एक से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है ना, ये यूनिट एरिया से निकल रहा है। ओके, 1 सेकेंड। तो उसको हम बोलेंगे क्या? हमारा इलेक्ट्रिक करंट।
और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है एम्पियर। अब करंट को 1 एम्पियर हम कब बोलेंगे बच्चे, करंट को 1 एम्पियर बोलेंगे जब चार्ज कितना फ्लो हुआ 1 कूलम, और कितने टाइम में हुआ 1 सेकेंड, यानी कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में एक एरिया में से निकला, तो हम क्या बोलेंगे, कितना करंट आया, 1 एम्पियर करंट आया। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एंड इट्स यूनिट। क्लियर, ठीक है। तो जब हम आगे यूनिट यूज करेंगे इसका तो हम एम्पियर ही यूज करेंगे। अब ये तो आ गया बिगर यूनिट, ठीक है ना, ओके। अब इसके छोटे यूनिट भी होते हैं, जैसे मिली एम्पियर। तो मिली का मतलब होता है बच्चे 10⁻⁻3, ऐसे होता है, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं मिली एम्पियर। स्मॉल लेटर एम का मतलब होता है मिली। एक होता है माइक्रो, ये होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, इसको ऐसे लिखते हैं माइक्रो एम्पियर। यू डाल के ना उसकी पूंछ खींच देनी है, ओके, तो उसको माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। तो ये जनरली स्मॉलर यूनिट्स हैं। अगर बहुत कम करंट हो तो वो मिली माइक्रो में आ जाता है। अब जैसे एसी है, ठीक है ना, ये बड़ी चीज़ें हैं, उनमें करंट ज़्यादा होता है, वो एम्पियर्स में मेजर होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्लियर हो गया, उसका यूनिट क्लियर हो गया, और इसका सिंबल आई से डिनोट करते हैं, चार्ज Q बाय T, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि हर चीज़ को एक स्टोरी से जोड़ने की मुझे बड़ी आदत है, ठीक है ना। तो अभी हमें इस फॉर्मूले को याद करना है, तो हम ना एक स्टोरी से जोड़ेंगे। देखो ध्यान, अभी स्टोरी क्या है, स्टोरी सिंपल सी, सभी ने देखी है, मस्ती फिल्म आई थी स्टूडेंट्स को लेके जिसका नाम था 3 इडियट्स। तो 3 इडियट्स में एक सैड सीन आता है। कौन सा सैड सीन आता है, ध्यान से याद करो वो सैड सीन, उस सैड सीन से आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो वो सैड सीन आता है कि जब वो होता है ना, उसका फ्रेंड होता है जो सुसाइड कर लेता है ना, तो वो एक्चुअली कुछ हेलीकॉप्टर सा बना रहा होता है ना। तो सुसाइड करते टाइम उसने क्या लिखा होता है वॉल पे, उसने लिखा होता है आई क्विट, है ना। तो हमने कभी भी ये नहीं करना, पहली बात तो ये, ओके, नेवर गिव अप, बोलता है ना जॉन सीना अपना, नेवर गिव अप। तो गिव अप तो करना ही नहीं है अपन ने, ठीक है ना। हमने बिंदास मेहनत करनी है, और साथ में मस्ती भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, ओके, और अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, और पेरेंट्स को बहुत बहुत खुश करना है, ओके। तो ये जो आई क्विट है, यहाँ से हम याद कर सकते हैं ना, बस क्या है, इजी है, इक्वल टू डाल के यहाँ ओब्लिक डाल दो, क्या बन गया, आई इज इक्वल टू Q बाई T, ठीक है। तो याद हो गया। कुछ भी तरीका बना सकते हो याद करने का, मुझे ये अच्छा लगा मैंने बता दिया, ठीक है। आपको लगा नहीं लगा वो आपकी मर्जी है। अगर आपको इजी लगा तो आप याद रखने के लिए छोटा सा एड टू मेमोरी कर सकते हो, ओके। तो अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की। अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन कैसी है, देखो सिंपल सी बात तो यही है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसके कारण आ रहा है, चार्ज के फ्लो के कारण। और चार्ज किसकी फॉर्म में फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म, यही पढ़ा हमने। तो इलेक्ट्रॉन्स पे गाइस कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो कर रहे हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो नेगेटिव किधर को जाएगा, नेगेटिव जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो ऐसा सोचें तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। बट जो हम पेपर पे गाइस शो करते हैं उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। तो जो कन्वेंशनल करंट है जो हम पेपर पे शो करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स, इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना, क्या रीज़न है, एक्चुअल में क्या है, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। तो सिंपली शॉर्टली पढ़ेंगे, हमें वैसे वो ज़रूरी नहीं है याद रखनी, बट मैं आपको जनरली नॉलेज के लिए बता देता हूँ।
ऐसा है कि जो हमारी करंट की डिस्कवरी है वो 1700s में जाके हुई, ठीक है ना, 1600s में, जबकि जो हमारी चार्ज की डिस्कवरी थी वो बहुत ही पहले हो चुकी थी, ठीक है ना, बहुत पहले मीन्स BC में, ठीक है ना, बिफोर कॉमन एरा। लोगों को पता था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो उसमें ऐसा था कि हर एक जना यही मानता था कि जो कोई भी चीज़ फ्लो करती है वो हायर से लोअर फ्लो करती है, ठीक है। अब हायर से लोअर करती है इसीलिए हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव देखा गया, कि पॉजिटिव को हायर मानते हैं, नेगेटिव को लोअर मानते हैं, ओके। तो अगर ऐसा है कि वो हमेशा हायर से लोअर ही फ्लो करती है तो इसलिए पॉजिटिव से नेगेटिव ही फ्लो करना चाहिए। तो ड्यू टू दैट रीजन इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव ही मानी गई, ठीक है, ओके। तो सिंपल सी स्टोरी है, बहुत पुरानी स्टोरी है ये, ओके, आपने कई बार सुनी भी होगी। तो इसी कारण करंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा हम पॉजिटिव से नेगेटिव लेकर चलते हैं, ठीक है। इसको हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, ओके। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है इससे ऑपोजिट, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, बट हम पेपर पे हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही शो करते हैं अपने सर्किट डायग्राम में। अब सर्किट डायग्राम क्या होता है इससे आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, आराम से समझते जाओ, सब आएगा, ठीक है। सो अभी हमें इतना पता लग गया कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट जो हम पेपर पे शो करते हैं उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, एंड दैट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज हायर टू लोअर, ठीक है। पोटेंशियल, अब पोटेंशियल क्या है पढ़ते हैं इससे अगले टॉपिक में। तो पहले हम इसको रिव्यू कर लें कि इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज गाइस, कि किस रेट पे चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है इट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, ओके। दैट इज कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव, और इसका सिंबल है करंट का I और इसका यूनिट है एम्पियर, राइट, ओके। तो ये था ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट एंड द फॉर्मूला इज I इज इक्वल टू Q/T, जैसे कि आपने किया, क्लियर। तो ये था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक